डाल डाल पात पात अमेरिका के साथ जो चलने की कोशिश हो रही है उसमें कतर को जिस तरह से डील करने की कोशिश ईरान कर रहा है, क्या आपको लगता है कि कर पाएगा? वो इतना आसान है ईरान के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि उनका युद्ध अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ है। वो नहीं चाहते कि इस युद्ध में बाकी मिडिल ईस्ट के देश जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन या ओमान, ये देश भी बीच में कूदे। यही कारण है कि उनको वो एक गुड बुक्स में रखना चाह रहा है और एक क्लैरिफिकेशन दिया है। दूसरी बात, ये जो बेस की बात दिखा रहे हैं, 3-4 दिन पहले भी सैटेलाइट इमेजेस आई थी कि अमेरिका ने बेस खाली कर दिया। लेकिन अगर ईरान वहाँ पर हमला करता है, यानी कि चाहे वो खाली हो, लेकिन कुछ बिल्कुल जहाज नहीं है लेकिन और एसेट्स होती हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार है, वहाँ पर उनके सैनिक हैं, उनके ऊपर हमले का मतलब है। जबकि 3 मिसाइल अगर वहाँ गिर गई हैं तो इसका एक मैसेज ये होता है कि वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम इतना इफेक्टिव वहाँ भी नहीं रहा है और ईरान को सफलता मिल गई है। चाहे आप 20 में से 3 गिरी हैं लेकिन वो वहाँ पर गिरी हैं और नुकसान किया है। तो ये एक मैसेज है अमेरिका के लिए कि हम हमला कर रहे हैं, हमने बता दिया है। और हम आपको जिस प्रकार से बयानबाजी भी आ रही है अयतुल्लाह खुमैनी की कि हम लगातार अमेरिका को भी मिटा देंगे, क्योंकि जो अमेरिका जिस प्रकार से बयान दे रहा था कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, MIGA, तो सर मैं आपको रोक रही हूँ, मेरे साथ ग्रुप कैप्टन GP वाजपेयी साहब जी भी जुड़ गए हैं। सर मैं एक बात समझना चाहती हूँ, मिडिल ईस्ट के जो 9 देश हैं वहाँ पर सायरन बज रहे हैं, जिसमें मैं कतर, सऊदी, बहरीन, कुवैत, UAE, ओमान, इराक, सीरिया का नाम देना चाहती हूँ, जिसमें मनीष लगातार इस बात को बता रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से अब मिडिल ईस्ट के देशों में जहाँ जहाँ अमेरिका के बेसिस हैं वो कंप्लीटली टारगेट पर होंगे ईरान के। लेकिन आपको लगता है कि जो स्ट्रैटेजी कतर के साथ ईरान अपना रहा है वो जस्टिफाई कर पाएगा मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के साथ? मैडम, मेरा मानना है, मैं आपका ही चैनल देख रहा था और ये न्यूज़ आपने ही ब्रेक करी, आपके ही माध्यम से पता लगा, और जो डिटेल दिख रहे हैं इस पे मेरी एनालिसिस इस तरीके से होगी कि ये जो आलूदीप बेस है ये 1996 में अमेरिका ने बनाया हुआ था और आज की डेट में मिडिल ईस्ट में ये अमेरिका का बिगेस्ट एयर बेस है, जिसको कंसोलिडेट 9/11 के बाद अमेरिका ने किया। यहाँ पे अमेरिका के 10,000 से ज्यादा सैनिक हैं। जो आपने पिक्चर दिखाई ये साफ दिखता है कि यहाँ पे रनवेज भी हैं, एयरक्राफ्ट एसेट होंगे। इस ईरान के अटैक से अमेरिका के कितने सैनिक और कितने एसेट का लॉस हुआ है, जब ये इंफॉर्मेशन आएगी उसके बाद अमेरिका का रिएक्शन उस हिसाब से होगा। इसके साथ ही साथ 3-4 बातें और भी प्रमुखता से सामने आ रही हैं। पहली बात जो आपने कहा कि ईरान ने कतर की अथॉरिटीज को बता दिया था कि मैं अपनी मिसाइल फायर करने जा रहा हूँ। दूसरी बात, ईरान का ये कहना कि जितने अमेरिका ने बम गिराए थे लगभग उतनी ही मिसाइल हमने दागी। तो मुझे लगता है कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है और ये भी हो सकता है ईरान ने अपनी जनता को। सर आप बता रहे हैं कि जिस बेस को इस वक्त ईरान ने टारगेट करने का दावा किया वो लगभग 5 दशक पुराना है। लेकिन ऐसे में अभी एक और बात आ रही है, वो जानकारी मैं आपसे शेयर करूं उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर। US पेट्रियट सिस्टम से मिसाइल गिराई गई है। देखिए ईरान का दावा और अब अमेरिका के दावा। कतर में 9 मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए हैं। कतर में 9 इंटरसेप्ट किए गए हैं मिसाइलें, और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, US पेट्रियट सिस्टम से ये मिसाइलें गिराए जाने की तस्वीरें हैं। और बार बार अमेरिका ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह का इस अल उदीद एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि पहले ही समय रहते उसे खाली करा लिया गया था। मनीष, अभी आप ही की इंफॉर्मेशन है उसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। जैसा कि हम बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं, क्या आज की रात उन देशों के लिए भारी है? देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि इस वक्त तो ईरान ने भी एक झटका दिया है अमेरिका को। झटका ये दिया है कि अमेरिका को उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम आप पर अटैक नहीं कर सकते, हम आप पर अटैक कर सकते हैं, हमें इतना साहस है और हमने कर दिखाया है। और ये कहते हुए कतर के उस एयरबेस पर अटैक कर दिया। ठीक है, अमेरिका या व्हाइट हाउस ये कहता है कि नहीं जी वो भैया खाली जगह है। तो एक बात बताइए, वॉशिंगटन में बहुत खाली जगह है, अगर वहां पर एक मिसाइल गिर जाए ईरान का तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। उसी तरीके से कतर में एक बड़ी सी जमीन में अमेरिका ने सबसे बड़ा अपना एयरबेस बनाया, भले ही उसने उसको खाली कर दिया और वहां पर अटैक हो गया। तो और जबकि ईरान कह ही रहा है कि हमने कतर पर अटैक नहीं किया, हमने अमेरिका पर अटैक किया। तो ये अमेरिका पर अटैक है, ये कतर पर अटैक नहीं है। ये बात कतर भी जानता है। और अब सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट के जो बाकी मुल्क हैं
जहां 1 दर्जन से अधिक अमेरिका के बेस मौजूद हैं। बिल्कुल। उन मुल्कों को भी तो अब यही लगेगा कि या तो आप अमेरिका के साथ इस जंग में जाइए और नहीं तो फिर अमेरिका को कहिए कि हमारा बेस खाली करो, तुम्हारे चक्कर में हम ईरान से मिसाइल क्यों खाएंगे। और यही आकर मिडिल ईस्ट में स्थिति भयावह हो जाती है, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए यहाँ एक सनकी का दूसरे सनकी से, जैसे कहते हैं ना कि पाला पड़ता है। हालांकि सब हेड ऑफ स्टेट है और TV9 बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहेगा, लेकिन ये बिहेवियर बहुत सनकी वाला है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का आदेश दे दिया, अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के बेस पर हमला करने का आदेश दे दिया। ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं कि जो शांति है वो स्ट्रेंथ से आती है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, उसका क्या होगा? मनीष, एक इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर बात रखें और हमारे बाकी गेस्ट भी रखें। संजय सोई, मैं आपसे चाहती हूँ सर इस पर आंसर करें। सर, कतर का स्टेटमेंट आ गया है, वो स्टेटमेंट वो ये कहता है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं ईरान पर हमले के लिए। कतर ने ईरान के हमलों की निंदा की है, ये बड़ी खबर, अमेरिकी बेस पर हमलों की निंदा की गई है, हमारी संप्रभुता पर हमला हुआ है, कतर ये कह रहा है। मेजर सोई सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये सीधे सीधे क्या मैसेज ईरान को ये है कि आपके साथ तो हम कतई नहीं आने जा रहे हैं और ना ही अमेरिका को बेस खाली करने के लिए कह रहे हैं। आपने हम पर अटैक किया, अब तैयार रहिए, अमेरिका और इजराइल तो आप भुगत ही रहे हैं, मिडिल ईस्ट के देशों से अगर कुछ होता है तो फिर आप निपटिएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई शक नहीं कि अगर चाहे किसी की भी बेस हो, अगर उस देश के अंदर ईरान ने हमला किया तो उस देश की संप्रभुता पर डेफिनेटली हमला हुआ है। और कतार का जो बयान है, बिल्कुल इसको वाजिब मानता हूँ कि अगर उनकी सीमा के अंदर आके उनकी मिसाइल गिरी हैं तो उनका निंदा करना, उनका बदला लेना, उनके द्वारा हमला करना भी एक से वाजिब माना जाएगा। और ख़ास तौर से जब अमेरिका और कतर के इतने अच्छे संबंध हैं और कतर ने अगर अलाउ किया उनको बेसिस बनाने के लिए, यानी कि उनके संबंध अमेरिका के साथ बहुत बेहतर है। लेकिन यही कारण है कि ईरान ने अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने ये आपके ऊपर हमला नहीं किया, हम सिर्फ बेसिस पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि ईरान नहीं चाहता है, जैसे भी आप बता रही थी प्रीति जी, कि मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी मिलकर ईरान के ऊपर हमले करें, तो फिर तो सिचुएशन बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इजराइल और मेजर जनरल सोई, मैं आपको रोक रही हूँ सर।